हम लोग कुछ VVI क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? कौन सी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो अपने चेनाब नदी पर, जो कश्मीर में है, चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? उस संरचना का नाम पूछ लिया जाता है। तो ज्वारनद मुख संरचना, एस्चुरी, ज्वारनद मुख संरचना का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, माही एवं साबरमती। देखिए, भारत में जो भी नदियां बहती है वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, या अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो मैक्सिमम जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर ही मिलती हैं। सिर्फ 5 नदी ऐसी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, माही एवं साबरमती, जो अरब सागर में जाकर मिलती है। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक में है। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक। नर्मदा नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है, किस दिशा की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो अंतर्वाही नदी जिसे कहा जाता है। अंतर्वाही मतलब वो धरती में समा जाती है। वो नदी किसी बंगाल की खाड़ी में ना जाती है, अरब सागर में ना जाकर वो अंतर्वाही हो जाती है, मतलब धरती में ही वो समा जाती है। उस नदी का क्या नाम है? भारत की एकमात्र नदी है, उसका नाम है लूनी नदी, जो कि अंतर्वाहित हो जाती है। या इसका उद्गम स्थल जो है अजमेर के पास अरावली पर्वत से यह निकलती है और कच्छ के रन में, गुजरात में कच्छ का जो रन है, जो मरुस्थल है कच्छ का रन, उसमें जाके यह अंतर्वाहित मतलब विलुप्त हो जाती है नदी, धरती में समा जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी।